बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज का। x प्लस 1/x = 3। इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू उसने बता दी है और हमसे उसने पूछा है कि x² प्लस 1/x² इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने मालूम करके दिखानी है। और इसके अलावा x4 प्लस 1/x4 = इसकी वैल्यू भी हमने मालूम करके दिखानी है। तो ये दो हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है और एक ही हमें उसने दिया हुआ है x प्लस 1/x = 3। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा फार्मूला जिसके अंदर ये भी आता हो ये भी आता हो। पहले हमें ये मालूम करना है। तो ये दोनों किस्में आती हैं। तो ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये जो फार्मूला है हमारा पहला फार्मूला, तो उसके अंदर ये आता है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। a प्लस b होल स्क्वायर = a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको ये जो x है इसको आपने a कंसीडर कर लेना है और 1/x को आपने b कंसीडर कर लेना है। तो इस वजह से x प्लस 1/x होल स्क्वायर हमारा a प्लस b होल स्क्वायर बन जाता है और ये जो है वो a² प्लस 2ab प्लस b² बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला जो हमारा ये क्वेश्चन है वो फार्मूले के मुताबिक फिट हो गया। अब हम ये x और x काट दें तो यहाँ से सिर्फ 2 बच जाता है और इधर से 1/x² निकल आया और यहाँ से x² आ गया और इसकी x प्लस 1/x की वैल्यू 3 उसने बताई हुई है, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। यूँ अब वैल्यू पुट की ना x प्लस 1/x की 3, तो ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से अब 3 का स्क्वायर बन गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि ये जो इधर प्लस का 2 है वो इधर आकर माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये मैंने माइनस का 2 लिखा हुआ है और इधर x² प्लस 1/x² बच गया। इसी की हमने वैल्यू मालूम करनी थी। तो इसकी वैल्यू देखिए मालूम हो चुकी है, यानी कि 9 में से 2 निकाल दिया तो 7। तो 7 इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमारा जो पहला पार्ट था उसका आंसर आ चुका है। अब हमने दूसरे पार्ट का आंसर निकालना है। तो दूसरे पार्ट का आंसर निकालने के लिए हमें इसी को फर्दर आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो इसको हम मज़ीद आगे हल करते हैं तो हमारा अगला जवाब भी आ जाएगा। तो अब देखें कि हमने इसको मैंने ना यहाँ पर इस तरफ लिख लिया। तो फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। दोबारा वही वाला फार्मूला लगा है। अब ये पेंसिल के नीचे जितना भी है आपने इसे a समझना है और दोबारा पेंसिल के नीचे जितना है वो b समझना है। तो a प्लस b होल स्क्वायर, फिर ये बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस तरह से अब ये जो अंदर 2 है ना, ये वाला और ये वाला, ये इसके साथ अटैच्ड है। तो इस तरह से ये x के ऊपर ये जो स्क्वायर है वो भी अटैच्ड है। तो हमारा इस तरह से अगर हम इनको अंदर वाले को अटैच समझें तो हमारा ये a² बन जाता है प्लस 2ab और प्लस b² बन जाता है। तो फिर दोबारा फार्मूले की शक्ल में आ जाता है। अब हम इसको x² को इस x² के साथ काट देते हैं क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो कट के इधर से हमारे पास 2 बच गया और ये 2 ये x का स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलकर 1/x⁴ बना देंगे। इस तरह ये स्क्वायर और ये स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 4, तो 4x⁴ यहाँ पर भी 4 बन गई। और इधर से हमने x² प्लस 1/x² की वैल्यू पुट करनी है। ये 7 है जो कि हमने यहाँ पर निकाली हुई है, ये 7 हमारे पास आई हुई है। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू पुट की 7 और ऊपर ये वाला जो स्क्वायर है वो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा और इधर x4 प्लस 1/x4 हमारे पास बच गया। अब 49 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये 47 हमारे पास आंसर आ जाएगा और x4 प्लस 1/x4 जो कि हमने दूसरा मालूम करना था b वाला आंसर, तो ये हमारा b वाला आंसर भी आ चुका है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। इसके दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही 4 है, तो आप ये खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसमें x³ प्लस y³ इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है और x प्लस y = 5 है और x माइनस y = 3 है। तो
तो हमने ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसके अंदर ये तीनों आते हों। तो ये क्यूब वाला फार्मूला हमारा a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी के क्यूब को आप x प्लस वाई का क्यूब भी कह सकते हो। तो a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये वाला फार्मूला हमारा फिट होता है। ये फार्मूला मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर एक्स वाई की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इसे डायरेक्ट फार्मूले को लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली ये कौन सा बनता है, a प्लस बी होल क्यूब। तो ये बराबर किसके आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस तरह से आता है। तो आप a की जगह पर x पुट कर दो और b की जगह पर y पुट कर दो तो हमारा ये फार्मूला बिल्कुल इसमें फिट हो रहा है। तो फार्मूले की एक ही वीडियो फार्मूले की दी हुई है, वहाँ से आप लोग सारे फार्मूले देख सकते हैं। तो अब x प्लस वाई होल क्यूब, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है जो ऊपर उसने दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो x प्लस वाई की जगह पर हमने 5 पुट कर दिया और ऊपर क्यूब है तो हमने क्यूब लगा दिया वैसे ही। अब ये x का क्यूब ब्रैकेट हटाकर हमने लिख दिया, y का क्यूब भी ब्रैकेट हटाकर लिख दिया, ये 3 वैसे आ गया। x और y आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई बना देंगे और x प्लस वाई ये सेम रहा। अब हमने सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। इधर से इसकी वैल्यू हमने पहले ही पुट कर दी थी, या बाकी जो रहते हैं उनकी वैल्यू पुट कर दो। 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। ये कैसे आ सकता है 5 का क्यूब 125, आपने 5 को 3 बार आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 5 का क्यूब इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इसे 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 बार आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो ये 125 आ जाता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी हमने मालूम करनी थी, तो इसको ऐसा छोड़ देंगे और 3 का 3 आ जाएगा और एक्स वाई की वैल्यू ऊपर उसने दी हुई है, नहीं दी हुई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है। तो एक्स वाई को भी ऐसा हम छोड़ देंगे और एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू 5 है। सॉरी, यहाँ पर ये वाला एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू 5 है, तो ये हमने एक्स प्लस वाई की जगह पर 5 पुट कर दिया। तो अब ये एक्स वाई की वैल्यू के लिए आपको फर्दर ये यहाँ पर आपको मज़ीद हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू 3 दी हुई है और x प्लस वाई की वैल्यू 5 दी हुई है। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो हमने 5 पुट कर दी, वो इधर से ये हमारे पास 3 आ गया और यहाँ से 125 आ गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया, लेकिन x वाई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम अगर फार्मूला लगाते हैं एक 4ab वाला, अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो ये मैंने फर्दर इसको यहाँ पर हल किया हुआ है एक्स वाई के लिए। तो ये देखें यहाँ पर एक्स वाई के लिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो फॉर एक्स वाई आपने 4ab वाला फार्मूला लगाना है या 4xy वाला फार्मूला लगाना है। तो ये वाला जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला है जो हमने एक्स वाई के लिए लगाना है, यानी कि ए बी के लिए लगाना है। तो अब ये 4ab को हमने एक्स वाई कह दिया, 4 का 4 आ गया, a प्लस बी एक्स प्लस वाई बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का साइन माइनस का आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बन गया। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, x प्लस वाई की 5 है वो 5 लिख दी, x माइनस वाई की वैल्यू 3 है वो 3 लिख दी हमने, जो कि हमारी ऊपर वैल्यू थी हमारे सवाल के अंदर थी ये। तो अब 5 का स्क्वायर 25 बना और 3 का स्क्वायर 9 बना, तो 25 में से 9 निकालें तो 16 आता है और इधर से ये 4 आप इधर ले आओगे तो 16 को डिवाइड कर देगा। तो 16 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, तो लिहाजा एक्स वाई का आंसर 4 आया है। तो जो एक्स वाई का आंसर 4 आया है वो हमने अब ऊपर पुट कर देना है जो हमारा सवाल था तो उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो 3 इंटू एक्स वाई आया था, इस एक्स वाई की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया, जो कि हमने फार्मूला पुट करके निकाला है।
तो अब 3 5 ज़ार 15 आ गया ये वाला, और एक्स वाई की जगह 4 पुट कर दिया। तो बाकी ये वाले सारे वैसे के वैसे हमने लिख दिए हुए हैं। तो 15 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 60 आएगा। ये जो 60 आंसर आया उसको मैं दूसरी साइड पर ले गया हूँ, यानी कि 125, ये 125 आया, और इधर से जो 15 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 60 आया वो यहाँ पर माइनस का 60 बन जाएगा, क्योंकि इधर वो प्लस का 60 आएगा, इधर माइनस का 60 बन जाएगा। तो 125 में से जब 60 आप माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर 65 आ जाएगा। तो इस तरह x³ + y³ का आंसर 65 हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास हल होकर हमारा फाइनल आंसर आ गया है, जो कि हमने मालूम करना था। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें p = 2 + 3 है, और हमने p + 1/p मालूम करना है। इसके अलावा हमने p - 1/p मालूम करना है, और एक और दिया हुआ है p² + 1/p², वो हमने मालूम करना है। फिर p² - 1/p² हमने मालूम करना है। तो ये सारे हमने इसमें से मालूम करने हैं। तो अब देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास बस ये एक ही वैल्यू दी हुई है p की, तो हमने p से ही ये सारे p की वैल्यू दी हुई है, हमने 1/p भी बनाना है। तो 1/p जब बना लेंगे तो हम एक दफ़ा उसे प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। p को 1/p के साथ प्लस कर देंगे, और फिर आगे माइनस कर देंगे, और फिर बाद में उनके स्क्वायर ले लेंगे। तो अब देखना ये है कि p के तो दिया हुआ है, तो 1/p हमने कैसे बनाना है। तो 1/p मैं नेक्स्ट पेज पर बनाने लगा हूँ। देखें p = 2 + 3 हमने लिखा, और अब 1/p हमने जब बनाना है तो हमने इस p के ऊपर 1 लगा दिया, तो 1/p बन गया। अब इसके जो 2 + 3 है उसके ऊपर भी 1 लगा देंगे, तो उसके ऊपर भी हमने 1 लगा दिया, और ये डिनोमिनेटर बन गया, ये नीचे आ गया। अब देखें ये भी 1/p बन चुका है, और ये वाला जो है इसके ऊपर भी 1 आ चुका है, 1/2 + 3 बन चुका है। तो जब नीचे अंडर आ जाता है तो हमने उसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना होता है। मतलब ये कि हमने अंडर का साइन हटाना है। 3 के ऊपर जो अंडर वाला साइन है ना, इसे हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उलट ले लेते हैं। ये ऐसा सच हमने नीचे उतार लिया, और ये प्लस वाली रकम है 2 + 3 है, तो हमने 2 - 3 लेना है, यानी कि इसका उलट लेना है, या इसका कॉन्जुगेट कह सकते हैं। कॉन्जुगेट हमने लेना है, उसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसको हमने डिवाइड भी कर दिया। तो ये दरमियान में हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ऊपर वाली रकम को कहते हैं मल्टीप्लाई करना, नीचे वाली रकम को कहते हैं डिवाइड करना। अगर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं, डिवाइड भी कर रहे होते हैं, तो ये देखो एक दूसरे के साथ कट सकते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ भी सवाल में चेंज नहीं की। तो अब ये जो ऊपर वाला 2 - 3 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे हम लिख देंगे इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में। और ये a + b और a - b, ये फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² - b² के। ये फार्मूला आपको लिख देता हूँ, a + b * a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो इसके बराबर होता है। तो इस वजह से a + b और a - b a² - b² बन गया। ये जो स्क्वायर है उसने अंडर रूट को काट दिया, और इधर जो 2 का स्क्वायर है वो 4 बन जाएगा। तो इस तरह से ये आगे मैंने हल कर दिया हुआ इसको। तो ये 2 का स्क्वायर जो 4 आ गया, और ये 3 का अंडर रूट कट कर सिर्फ 3 अकेला रह गया, और ऊपर से 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सेम का सेम आ गया हमारे पास। अब 4 में से 3 माइनस किया तो आंसर 1 आ गया, और 1 की नीचे वैल्यू नहीं होती, लिहाजा आप 2 - 3 आंसर इसका लिख दोगे। 1/p = 2 - 3 ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो 1/p का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने मालूम ये करना था पहले नंबर पे p + 1/p। तो हमने पहले नंबर पे ये मालूम करना था, तो हमने p की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास सवाल में दी हुई थी 2 + 3 ये सवाल था हमारा। तो ये p है, तो ये p की उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। ये 1/p है, तो 1/p की ये वैल्यू आई है, ये देखें ना 1/p की ये वाली वैल्यू आई। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। तो इस तरह से जो कुछ इधर लिखा हुआ था वही हमारा सारा इधर आ चुका है। इधर p था तो ये p बन गया, इधर प्लस था तो ये प्लस बन गया, इधर 1/p था तो ये 1/p आ गया, यानी कि 1/p की वैल्यू आ गई। तो अब हमने इनको काटना है। ये 2
और ये 2, ये सेम टर्म्स हैं, सेम रकमें हैं, सेम तरह की हैं, तो इनको पास पास लिख लिया। +3 और -3 ये भी सेम तरह की रकमें हैं, इनको भी पास पास लिख दिया। प्लस का 3 और माइनस का 3 एक दूसरे को काट देंगे, आंसर इनका 0 हो जाएगा, तो इस वजह से इसको नहीं शो करेंगे। और 2 को प्लस कर लेंगे तो ये 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से p+1/p का आंसर हमारे पास 4 आ चुका है। अब हमने p-1/p का आंसर ढूंढना है, तो उसी तरह से हम करेंगे पहले की तरह। p है तो यहाँ पर ये p लिखा, 2 + 3 ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। ये 1/p है तो ऊपर हमारे पास 1/p का जो आंसर आया था वो 2 - 3 आया था, तो वो 2 - 3 1/p का हमने आंसर लिख दिया। और क्योंकि ये माइनस का साइन है इस वजह से हमें ब्रैकेट भी बनानी पड़ी। पहले प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन था तो हमने ब्रैकेट नहीं बनाई थी। अब माइनस का साइन है तो ब्रैकेट बनानी पड़ती है, क्योंकि ब्रैकेट इसको कम्प्लेक्स को शो करती है और इसके माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदलना होता है, इस वजह से ब्रैकेट बनानी पड़ती है। तो अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऐसा निकलाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा, 2 माइनस के बजाय +3 बन जाएगा। अब सेम रकमों को इकट्ठा किया तो 2 का 2 आ गया और इधर से -2 यहाँ पर आ गया, +3 और ये भी +3 साथ साथ आ गए। अब ये प्लस का 2 और माइनस का 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका आंसर 0 हो जाएगा, जो कि हम नहीं लिखते। और 3 और 3 ये 1 एक बार है, ये भी एक बार है, तो जो 2 × 3 बन जाएगा। तो 1 3 ये वाला, 1 3 ये वाला, तो इस तरह से 2 3 बन जाएंगे। तो ये हमारा पास इसका आंसर आ गया। अब हमने आंसर किसका निकालना है, p² + 1/p² का हमने आंसर ढूंढना है। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसमें से ये वाली रकम भी ले सकते हैं, p + 1/p, इसका जो आंसर आया ये 4, हम इसको भी ले सकते हैं। इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, इससे भी हल कर सकते हो। और p - 1/p का आंसर ये वाला जो आया, इसका भी आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो फिर भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास निकालने के, हम किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब उन्होंने भी p + 1/p का स्क्वायर ये वाला लिया है, p + 1/p था तो p + 1/p का इधर भी स्क्वायर ले लिया। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो p² + 2ab यानी कि a² + 2ab + b², तो ये जो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमारा वो ओपन हो जाता है। इसको आप a + b होल स्क्वायर कह दो, तो a² + 2ab + b², ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। a + b होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b²। तो इसी तरह से ये देखें, ये सारा a² a + b का होल स्क्वायर बनता है और ये a² + 2ab + b² बन गया। तो अब ये p और p आपस में कट जाते थे तो सिर्फ इधर से 2 बचा और इधर से 1/p का स्क्वायर बन गया, इधर से ये p का स्क्वायर बन गया। और ये p + 1/p की वैल्यू हमने पीछे 4 निकाल ली थी, तो ये p + 1/p की वैल्यू 4 पुट कर दी और 4 का अब स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा। इधर से ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 बन गया और यहाँ पर सिर्फ p² बचा और +1/p² बचा। तो ये हमने ऐसा यहाँ पर लिख दिया। अब 16 में से जब 2 निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। और ये जो हमारा आंसर जिसका हमने ढूंढना था p² + 1/p का आंसर 14 आ चुका है। अब अगला उसने कहा था p² - 1/p² का आंसर भी ढूंढ कर दिखाएं। तो p² - 1/p² का आंसर वही है जैसे कि हमें पता है कि a² - b² हो, a² - b² a + b और a - b होता है। तो इसी तरह से p² - 1/p² होगा p + 1/p और p - 1/p। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, a² - b² a + b a - b, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो a + b 4 आ जाता है और a - b, इसका जो a - b का आंसर है वो 3 आया था। तो p - 1/p का आंसर आपने पीछे निकाला था, वो क्या आंसर आया था 2 × 3 तो ये हम पीछे आंसर निकाल चुके हैं। इसका आंसर ये वाला पुट कर दिया, इसका जो आंसर हमने पीछे निकाला था ये पुट कर दिया। अब देखो 4 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 4 × 2 = 8 बन गया, 3 वैसे का वैसे आ गया।
और इधर से ये जो ना जिसका हमने आंसर ढूंढना था उसको हमने ऐसा लिख दिया। इसका जो 7 क्वेश्चन है वो सेम ही है जैसा कि 6 क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन जो है ना वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लें। ये ज़रा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान सा। तो इसमें देखो कि ये a² + 2 अंडर रूट और प्लस a² - 2 अंडर रूट है, और नीचे a² + 2 अंडर रूट, और फिर यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, ये प्लस का था तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। a² - 2 अंडर रूट, होल अंडर रूट है, ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है, 2 के ऊपर भी ये अंडर रूट है। तो ये हमारी ऊपर वाली सारी रकम है, ये नीचे वाली सारी रकम है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन को हल करना है, तो हमें क्वेश्चन को हल करना आता है, बहुत आसान सा है। आप ऐसा करोगे कि इसके जो ऊपर वाली रकम है उसको एज सच हमने लिख दिया, और नीचे वाली रकम को भी नीचे पहले एज सच लिख दिया। अब आपने ये समझना है कि जैसे ये इतना हिस्सा जो है ना ये एक रकम है सारी, पेंसिल के नीचे एक रकम है, और इधर पेंसिल के नीचे भी एक कम्प्लेक्स रकम है। तो यूँ समझ लो कि ये a है, ये -b है। तो आप इसका उलट ले लोगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से हमने अंडर रूट का साइन ख़त्म करना है। तो अंडर रूट का साइन ख़त्म करने के लिए ये वाला माइनस का साइन है, तो इधर आपने प्लस का साइन ले लेना है। ये दोनों पूरी रकमें, ये वाली रकम सारी उठाकर यहाँ लिख दी, ये रकम सारी उठाकर हमने यहाँ लिख दी, और ये जो माइनस का साइन था इसका उलट प्लस का साइन हमने ले लिया। तो प्लस का साइन लगाकर ऊपर भी लिख दिया, प्लस का साइन लगाकर नीचे भी लिख दिया। रकमें सेम की सेम ही लिखनी है, ये वाली सारी रकम ऊपर भी लिखी, यही नीचे लिखी, और ये वाली सारी रकम ऊपर भी लिखी, यही नीचे लिखी। बस ये है कि यहाँ माइनस का साइन था तो हमने इधर भी प्लस का साइन लगा दिया, इधर भी प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करने का तरीका है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट साइन ख़त्म करने का तरीका है। तो आप देखो कि इसको अगर हम पढ़ते हैं तो ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, तो इसको अगर आप a कहते हो तो ये भी a ही है, अगर इसको आप b कहते हो तो ये भी b ही है। ये वाली रकम इसके बराबर है, सेम सेम है, ये वाली रकम इसके बराबर है, सेम सेम है। मतलब ये कह दो कि आप a + b × a + b, तो a + b × a + b क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको आप a + b का होल स्क्वायर लिख देंगे। जैसे कि मैं ये कह दूं कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि a + b एक दफ़ा और a + b ही दूसरी दफ़ा है, तो इसका मतलब है a + b का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हमने लिख दिया। तो इसी तरह से ये a + b एक दफ़ा था, a + b दूसरी दफ़ा था, तो ये जैसे ये 2 दफ़ा है तो इसका होल स्क्वायर बनता है, तो ऐसे ही मैंने इसका होल स्क्वायर बना दिया, a + b का होल स्क्वायर बना दिया। जबकि नीचे देखो, तो नीचे अगर हम देखते हैं तो ये नीचे है a - b और a + b, a - b a + b क्या होता है, a² - b² होता है। दूसरा फार्मूला अगर हम ऐसा करें कि इसको कहें कि ये a - b है, a - b है, और ये वाला a + b है, a + b, तो ये अगला फार्मूला आ जाता है, वो किसके बराबर होता है, a² - b²। तो इस तरह से ये a - b a + b, तो ये बन गया हमारा a² - b²। तो ऊपर वाला a + b का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये अपनी अंडर रूट काट लेगा, क्योंकि ये अलग-अलग स्क्वायर है ना, वो इकट्ठे का स्क्वायर है, तो इकट्ठा तो कम्प्लेक्स है वो नहीं काट सकता, लेकिन ये अलग-अलग स्क्वायर है तो अलग-अलग अपनी अंडर रूट को काट देंगे। तो इसने भी अपनी अंडर रूट काट दी, इसने भी अपनी अंडर रूट काट दी, तो इन्होंने दोनों ने अपनी अंडर रूट काट दी है। तो अब इसको मैं अगले पेज पर लेकर जा रहा हूँ, ये वैसे का वैसे लिख लिया जाएगा, और ये जो है इसकी अंडर रूट कटने के बाद a² + 2 और -a² - 2, और माइनस की वजह से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो अगले पेज पर आप देखते हैं, इस पे देखें कि ये जो दूसरी पहली ऊपर वाली रकम थी उसका मैंने a² + 2ab + b², इसको मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि हमारा ये a + b का होल स्क्वायर बन गया था, a + b का होल स्क्वायर तो हमारा बन गया था, तो लिहाजा उसे खोलना था। तो a² + 2ab + b², ऐसे मैंने जो है ना उसको खोल दिया। तो इस तरह खोलने के बाद अब हमारे पास a² + 2ab + b² ऐसे आ गया। अब इनके स्क्वायर के साथ इनके अंडर रूट काट दो, ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट गया, ये भी स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट गया, ये वाले अंडर रूट नहीं काट सकते क्योंकि इनका कोई स्क्वायर नहीं आया। तो
नीचे नीचे जो है ना हमने अंडर रूट काट दिए थे स्क्वायर के साथ, तो ये वाला तो ओपन हो गया, ब्रैकेट के बगैर आ गया, और इसको अभी मैंने ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है और बाहर माइनस का साइन है। तो अब ये जब इनके अंडर रूट काट जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ए स्क्वायर प्लस 2 निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 निकला, और प्लस का साइन वैसे आ गया, ये 2 भी वैसे आ गया, और इन दोनों को यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, तो इन ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2 इसको ए की अंडर रूट में काट देते हैं, तो यहाँ पर ए की अंडर रूट में काट दिया, ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2 और होल अंडर रूट बन गया, और ये 2 जो है वैसे आया हुआ है, और इधर से अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया, तो स्क्वायर कटने से जब अंडर रूट बची तो अंडर रूट ऊपर ख़त्म हो गई, तो ये बचा नीचे ए स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2 आ गया। तो अब इधर से नीचे देखते हैं तो नीचे जो है ना ए स्क्वायर प्लस 2 ही रहेगा, लेकिन माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट जब ओपन होगी तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा ए स्क्वायर, और ये माइनस की बजाय ये प्लस का साइन आ गया। तो अब हम ऊपर सेम रकमों को इकट्ठा करते हैं, नीचे भी सेम रकमों को इकट्ठा करते हैं। तो ऊपर हमने क्या किया कि हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस 2 था, ए स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2, और ये जो था ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर आ रहा था ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया, क्योंकि ये दोनों एक प्लस वाला था एक माइनस वाला था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलग फार्मूला लग गया, और इधर ये ए स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस 2 वैसे आ गया, तो सेम लिख दिया, और नीचे जो सेम रकमें इकट्ठी की थी ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आया और माइनस ए स्क्वायर आ गया पास, और प्लस 2 और ये प्लस 2 एक दूसरे के पास आ गए। तो अब आप ऊपर जो है ये जो हमने अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको देखो, ये वाला ए स्क्वायर ये वाला आ गया, और ये प्लस का ए स्क्वायर इसके साथ आ गया, ये प्लस का 2 ये वाला आ गया, और यहाँ से माइनस का 2 इसके साथ आ गया, और ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया, और ये 2 का 2 यहाँ पे आ गया। अब ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, तो ए का 4 बन जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, ये 4 आ जाएगा, तो माइनस 4 आ गया, तो ए की पावर 4 और माइनस 4 यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आ गया, और इधर से ये प्लस का 2 और माइनस का 2 सेम साइन है, सेम रकमें हैं और अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन की वजह से ये एक दूसरे को माइनस कर देंगे, माइनस करने की वजह से आंसर 0 आ जाएगा। अब 1 ए स्क्वायर और 1 ए स्क्वायर मिलकर 2 ए स्क्वायर बना देंगे, और ये प्लस का 2 ये प्लस का 2 आ गया, और ये जो अंडर रूट के अंदर रकम थी वो सेम की सेम आ गई। जबकि नीचे हम देखते हैं तो ये हमारे कट गए थे, तो ए स्क्वायर प्लस वाला और ए स्क्वायर माइनस वाला ये कट गए, और प्लस का 2 और प्लस का 2 प्लस के 4 बन गए, तो यूँ हमारे पास नीचे प्लस का 4 आंसर आया हुआ है। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये नीचे भी प्लस का 4 आया हुआ है। अब हमने ऊपर से कॉमन लेना है, ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और दो रकमें जब प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ, चाहे दो रकमें माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ, तो उनके अंदर से अगर कॉमन लिया जा सकता हो तो ले लेना होता है, तो इन दिनों में ये 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने ये 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, ये वाला ए स्क्वायर बच गया प्लस, और ये सारी की सारी हमारी अंडर रूट में रकम बच गई। तो अब नीचे जो है वो 4 है, तो ये वाला जो 2 है हमारा इस 4 के साथ काट देंगे, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो नीचे अब सिर्फ हमारा 2 बच चुका है, और ऊपर जो है वो जो रकमें हैं हमारी ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 4 अंडर रूट वो बच गया है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा जो फुल क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया और इसका ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। इसमें देखें कि जैसे हमने अभी सवाल किया है ना, सेम इसी तरह का ये सवाल है और हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी मेथड से, लेकिन ये मैंने समझाया हुआ है तो नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग देख लें। अब इसमें 1/a माइनस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये होल अंडर रूट में है। माइनस में अगली रकम है 1/a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट में है। अंदर जो रकमें हैं ये वाली रकम ये वाली रकमें ये सेम है, लेकिन बस यहाँ पर माइनस का साइन है, ए और माइनस का साइन, और यहाँ पर ए और प्लस का साइन। इसका मतलब है अगर हम इसको ए कहें तो ये भी ए है, और ये माइनस है तो ये प्लस है,
अगर इस सारे को हम बी कहें तो ये भी सारा बी है, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है ना, ये पूरा अंडर रूट और ये पूरा अंडर रूट सेम है। तो हम ये कह सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो सेम तरह के रकमे हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से ये सेपरेट हो रही हैं। जब भी कोई दो फ्रैक्शन हो, ये वाली भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, तो जब भी दो फ्रैक्शन हो और माइनस या प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ तो उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर हमारे पास कोई रकम है 3/4 और -8/12, तो हम इनको एलसीएम लेकर हल करते हैं। फ्रैक्शन जो है एलसीएम लेकर हल करते हैं, तो ये भी फ्रैक्शंस हैं, इनको एलसीएम लेकर हल करेंगे। तो हमने नीचे वालों का एलसीएम लिया, तो ये वाली रकम और रकम है, ये वाली और रकम है, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो लिहाजा दोनों रकमें जो हैं वो एलसीएम में आएंगी। तो जब डिफरेंट तरह की रकमें हों तो एलसीएम के अंदर वो सारी सारी आ जाती हैं, तो लिहाजा हमने दोनों रकमें एलसीएम के अंदर लिख देनी है। तो हम इनको एज सच उठाकर इस सारी रकम को यहाँ पर लिख देंगे और इस सारी रकम को यहाँ पर लिख देंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई ही को शो करती हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट्स लग गई और ये हमारी एलसीएम आ गया। तो ये हमारा एलसीएम है इन दोनों फ्रैक्शन का या इनके डिनोमिनेटर का, ये एलसीएम है। अब जब एलसीएम जो एलसीएम आया उसको हमने इस पे डिवाइड करना है। ये एलसीएम हमने ऊपर रखा और इस पे डिवाइड किया, तो इस एलसीएम को जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो ये वाला कट जाएगा और ये आंसर आएगा। तो ये जो आंसर आया उसे हमने यहाँ लिख दिया और इधर से ये 1 लाकर यहाँ पर लिख दिया। ये बात अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि जो एलसीएम हमारा आया था, एलसीएम हमारा ये वाला है। इस एलसीएम को मैं यहाँ लिखता हूँ ए माइनस, ये जो मेरा एलसीएम है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम को ऊपर लिखा और इसको डिवाइड किस पे करना है, डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर ये वाला डिनोमिनेटर है, पहले का डिनोमिनेटर इस पे डिवाइड करेंगे। तो इस पे हमने डिवाइड किया ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे डिवाइड किया। तो ये वाला सारा का सारा इस सारे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देख लें, तो ये मैंने एलसीएम लिखा पूरा और डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया। जब डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो ये पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो जो बचा है ना वो यहाँ पर लिख दिया है, जो बचा है वो यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर ये आ गया, ये बचा था तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है और ऊपर से जो 1 था 1 भी लिख दिया। इसी तरह आप जब इसको दोबारा अंदर रख के आप इस पे डिवाइड करोगे, क्योंकि ये प्लस वाला है तो ये प्लस वाला कट जाएगा और ये बच जाएगा। और ये वाली सारी रकम जो बची है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इधर से ये वाला 1 यहाँ पर लिख दिया है, ये माइनस का साइन दरम्यान में लगा दिया है। तो इस तरह फ्रैक्शन को हम हल करते हैं। तो फ्रैक्शन को मैंने हल कर लिया। अब जो नीचे है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया। और ऊपर जो है ये इसकी ब्रैकेट ओपन कर दोगे सिंपली, ये ब्रैकेट ओपन हो गई और ये माइनस का साइन है और 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। माइनस के साइन की वजह से ये वाला साइन भी बदल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ए आ गया, ये साइन जो है ना वो प्लस का हो गया और ये अंडर रूट के अंदर सेम रकमें आ गई। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ये साइन बदल कर ये लिख देना है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सारे का जो स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट फिनिश हो जाएगी, ये अंडर रूट फिनिश हो जाएगी स्क्वायर के साथ। तो बाकी जो हम रकमें हैं वो हम लिख देते हैं। ये वाला ए यहाँ पर ये आ गया, ये माइनस का ए यहाँ पर माइनस का ए आ गया और इधर से देखो कि ये प्लस की सारी रकम है और ये वाली रकम भी सारी प्लस की है। तो ये सारी रकम और ये सारी रकम ये दोनों सेम रकमें हैं और प्लस की हैं दोनों। तो 1 एक रकम ये है, एक रकम ये है, तो ये टोटल 2 रकमें बन जाएंगी, तो 2 लिख देंगे और ये सारी की सारी रकम हम अंदर सारी वैसे ही लिख देंगे।
तो इधर से जब जो ये प्लस का 1a था और ये माइनस का 1a था, प्लस का 1a और माइनस का 1a ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनको काट दिया और ये हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब इधर से जो a स्क्वायर है ये यहाँ पर वो a स्क्वायर आ गया और इसका अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया और ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब इसको फर्दर अभी हल करना पड़ना है। ये तो फिनिश हो गया, a और a कट गए, 0 बन गए और ये हमारे पास बचा हुआ है और इधर से a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। तो इस माइनस की वजह से हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे और अंदर का साइन बदल देंगे और हमारा क्वेश्चन जो है ना मज़ीद सिंपल हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरफ देखें, इस पेज पे मैंने यहाँ पर इसको हल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ऐसा ही किया, ये ऊपर वाली रकम तो जो बची हुई थी वही लिख दिया और नीचे जो है जब ब्रैकेट ओपन की तो बाहर माइनस का साइन था, अंदर वाला साइन प्लस माइनस की बजाय प्लस का हो गया। अब ये प्लस का ए स्क्वायर या माइनस का ए स्क्वायर ये दूसरे को काट दिया उन्होंने, आंसर 0 हो गया और ऊपर वाली रकम हमारे पास ऐसा आ गई और नीचे से हमारे पास जो एक्स स्क्वायर बचा हुआ था वो आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, इसका भी आंसर आ चुका है। तो अब रिव्यू एक्सरसाइज के मुश्किल सारे सवाल हल हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।